अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो। किसी की गुंडागर्दी है, किसी की इज्जत लुटती है, किसी पर दोष साबित है, किसी पर छुरी चलती है। जनता ने मिलके ठाना है, अब संविधान बचाना है, इंडिया का जो है प्रत्याशी बस उसको ही जिताना है। अखिलेश हमारी जान है और राहुल का सम्मान है। अन्याय को मिलकर चोट दो, अखिलेश को अपना वोट दो, अन्याय को मिलकर चोट दो, अखिलेश को अपना वोट दो। कभी तो नोटबंदी है, कहीं शहनाई रोती है अपना देश खतरे में अगर महंगाई बढ़ती है। क्या उल्टा है क्या सीधा है, क्या बेचा क्या खरीदा है, जनता को हिसाब देना है, अब तुमको जवाब देना है। इस बार ये सबने ठाना है, गठबंधन को ही जिताना है। इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो। सभी ने हमको देखा है, कसौटी पर भी परखा है, खरे हम उतरे वादों पर, हमारा वादा सच्चा है। हम आरक्षण के साथ हैं, हम लोहिया मुलायम के हाथ हैं, हम पीडीए के रक्षक हैं, अम्बेडकर के जज्बात हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं और इसीलिए तो कहते हैं इंडिया को अपना वोट दो, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो। जिंदाबाद जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। कौन आया? शेर आया, शेर आया, कौन आया? शेर आया, शेर आया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 अखिलेश, 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 देखो देखो जय अखिलेश, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो। नेताजी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी पधार चुके हैं।
ओके सर। रणजीत सुमन ये है, 1 मिनट प्रत्याशी आएंगे, उसके बाद रणजीत सुमन स्वागत करेंगे और 2 मिनट रामविलास सुमन आएंगे, फिर तुरंत 1 मिनट हो जाएगा। साथियों, सभी साथियों से विनम्र आग्रह है, अब आपके नेता आपके बीच में हैं, अपनी बात आपको कुछ ही समय में संबोधित करेंगे। ये जितने साथी ऊपर खड़े हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज सब लोग नीचे बैठ जाइए। साथियों, मैं साथियों, सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, रामजीलाल सुमन जिंदाबाद। मैं सीधा सीधा पार्टी के आगरा लोकसभा क्षेत्र से अधिकृत प्रत्याशी श्री सुरेश चंद्र करदम जी को आमंत्रित करूंगा। वो 1 मिनट में जलेसर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से वोट मांगने की अपील करें। आदरणीय सुरेश चंद्र करदम जी। अखिलेश भैया, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, रामजीलाल सुमन जिंदाबाद, रामजीलाल सुमन जिंदाबाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जल्दी करो ना। हाँ बोलो। राष्ट्रीय अध्यक्ष, वोट देने की अपील कर दो, मुझे वोट तारीख कह दो। राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से हल्ला तो कर। अच्छा सुनो भैया, सब लोग सुनो, सुनो सब लोग। राष्ट्रीय अध्यक्ष गठबंधन की ओर से सुरेश चंद्र करदम को टिकट दिया गया है और मैं अपील करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने टिकट तो मुझे प्यार से दे दी, मगर आपका प्यार चाहता हूं कि ये गठबंधन वाली सरकार बन जाए और इस केंद्र में पहुंचे गठबंधन सरकार। यही मेरी अपील है और ये आपके हाथ में है कि कैसे पहुंचानी है। धन्यवाद। जय भीम, जय समाजवाद, जय सरकार, जय संविधान। धन्यवाद करदम जी। ये स्वागत वाले साथी प्लीज स्वागत करने के बाद बैठते चले जाएं, बैठते जाइए। मैं जलेसर के लाडले पूर्व विधायक हम सब के नेता भाई रणजीत सुमन जी से आग्रह करूंगा
कि जलेसर की सरजमी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का स्वागत करें। पूर्व विधायक श्री रणजीत सुमन जी। साथियों, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन। अब सुनो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम नौजवानों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा के सदस्य और पिता होने के साथ साथ हमारे आदर्श और राजनीति के गुरु परम आदरणीय रामजीलाल सुमन जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम जी, मंच पर उपस्थित भाई संजू रजा जी, उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले इस अपार जनसमूह जलेसर में अपने नेता का हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज ये हुजूम देखकर पता चल रहा है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 7 तारीख के बाद और 7 चरण होने के बाद हिंदुस्तान में बदलाव होने जा रहा है। साथियों, आज हम लोग जब तैयारी कर रहे थे आज की, तो मुझे याद है और कहना चाहता हूं कि एक छोटा सा मासूम बच्चा जिसकी तोतली जुबान हाथ उठाते हुए कह रही थी कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, मैं एक बुजुर्ग जिसकी धुंधली आंखें टमटमाते चेहरे को देखकर कह रही थी अखिलेश यादव जिंदाबाद, ये माता बहनों की उम्मीद कह रही थी अखिलेश यादव जिंदाबाद। साथियों, 7 तारीख को किसानों की उम्मीद, माताओं बहनों की उम्मीद, नौजवानों की उम्मीद और देश की तरक्की माननीय अखिलेश यादव जी की उम्मीद पर है। इसलिए हमको 7 तारीख को सबको एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को साइकिल पर बटन दबाकर वोट देना है और अखिलेश यादव जी को मजबूत करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय समाजवाद। अगली कड़ी में समाजवाद की विशुद्ध पाठशाला, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद, हम सबके नेता आदरणीय रामजीलाल सुमन जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आए और हम नौजवानों को अपने मुखारविंद से प्रेरणा देने की कृपा करें। आदरणीय सुमन जी। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूंगा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनसभा को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मंच पर समाजवादी पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, राज्यसभा में सांसद आदरणीय रामजीलाल सुमन जी, हमारे आपके और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष परवेज जुबेरी साहब, रणजीत सुमन जी, पार्टी के जिले के अध्यक्ष आगरा के श्री कृष्ण वर्मा जी, महासचिव समाजवादी पार्टी भूपेंद्र प्रजापति, धीरेन्द्र सिंह यादव, महबूबा रहमान,
राकेश यादव, धर्मेंद्र, सहदेव सिंह, राजाराम, संजू राजा, कांग्रेस पार्टी के नेता शिशुपाल सिंह जी, शशांक यादव, प्रदीप, सतवीर सिंह, दिवाकर, श्रीमती सोनी ठाकुर, बबलू प्रधान, डॉक्टर अफजाल खां, विजय शास्त्री जी, राजन सिंह जी, गिरीश सिंह यादव जी और बहुत सारे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता जो मंच पर हैं, सभी दलों के हमारे नेता और इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, किसान भाई, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले जलेसर और आसपास के अपने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये चुनावी जनसभा में जहां मैं देख रहा हूं पंडाल है, पंडाल की में थोड़ी बहुत छाया है, लेकिन पंडाल के बाहर भी जहां छाया नहीं है, उसके बावजूद भी दोपहरी में बड़ी संख्या में हमें लोग दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये लोगों का हमें समुद्र दिखाई दे रहा है, आगे से लेकर के पीछे तक बड़ा समर्थन मिलने जा रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बार इतिहास बनाने वाला है ये क्षेत्र। वैसे तो कई बार कई लोकसभा चुनाव में अच्छे वोटों से जिताया है, लेकिन इस बार जलेसर की जनता और हमारे प्रत्याशी आगरा के न केवल जीतने जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से जीत करके लोकसभा में पहुंचेंगे। मैं देख रहा हूं कि पहले दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण में ये जो हमारा पीडीए परिवार है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, पिछड़ा, दलित, आदि आबादी, पिछड़ा, दलित और हमारे अल्पसंख्यक, आदिवासी भाई, आदि आबादी, ये सब मिलकर के इस बार परिवर्तन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पलटने जा रहे हैं। यहां के लोगों ने बहुत अन्याय का सामना किया है, बहुत भेदभाव का सामना किया है, समय समय पर अपमानित हुए हैं, अन्याय हुआ है, झूठे मुकदमे लगे हैं और हमारे लोगों को दुख दर्द और तकलीफ ये सरकार देती रही है। मुझे महसूस हो रहा है कि जिन्होंने अच्छे दिन की बात की थी, अच्छे दिन तो नहीं हारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद खुशियों के दिन आने वाले हैं और इसलिए भी खुशियों के दिन आएंगे कि इन्होंने किसानों के साथ धोखा दिया। हमारे जितने किसान भाई यहां खड़े हैं, मौजूद हैं, ये मेहनत कश लोग हैं, ये लागत लगा करके बाजार की महंगाई का सामना करके अपनी फसल को तैयार कर रहे हैं। लागत बढ़ गई है, लेकिन बीजेपी के लोगों ने जो भरोसा दिया था कि यहां की हर फसल की और हर किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, ये सरकार न फसलों की लाभकारी कीमत दे पाई है और न हमारे किसानों की आय दोगुनी हो पाई है। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, उससे तो ये लगता है कि हमारा किसान इनकी सरकार में बर्बाद हो जाएगा, दुखी हो जाएगा और मजबूर होकर के अपने खेती बाड़ी छोड़ करके मजदूर बन जाएगा। कानून जो बनाए थे, उन काले कानून के खिलाफ हमारे किसान खड़े हो गए, संघर्ष किया, 1000 किसान शहीद हो गया।
तमाम पुलिस से, प्रशासन से इन्होंने आंदोलन को रोकने का काम किया। लेकिन मैं बधाई देता हूं हमारे किसानों की हिम्मत को, उनकी बहादुरी को, कि वो किसी के डर से नहीं डरे और तब तक वहां पर बैठे रहे जब तक सरकार ने तीनों काले कानून वापस नहीं ले लिए। तीनों काले कानून वापस हो गए, लेकिन किसानों की जो मदद होनी थी वो नहीं हुई। ये लोग बीजेपी की सरकार में गांव-गांव विकसित भारत यात्रा निकाली गई। हमारे प्रधान मौजूद होंगे, वो जानते होंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव में विकसित भारत यात्रा की थी, तभी विकसित भारत यात्रा संभव हुई है जब हमारे किसानों से और प्रधानों से इन्होंने पैसा वसूल लिया था। पैसा वसूल करके विकसित यात्रा की। हमारा किसान कर्ज में डूबता जा रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। ये हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने अभी जो फैसले लिए थे कुछ दिन पहले, बड़े बड़े देश के उद्योगपति जिन पे बड़ा कर्ज था, उन सभी उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ कर्ज माफ कर दिया। और जब इन्होंने नियम बनाया था तो नियम ये बनाया कि जिन लोगों का 5 करोड़ से ज्यादा बैंकों का कर्ज है, उनका कर्ज माफ होगा। ये बीजेपी के लोग जानते थे कि हमारे किसानों का, गांव में रहने वाले लोगों का कर्ज केवल लाखों में है, करोड़ों में नहीं है। इन्होंने जो नियम बनाया कि 5 करोड़ से ऊपर जिनको बैंकों का कर्ज है, उनका कर्ज माफ होगा। बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो कर्ज माफ हो गया, बड़े बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारे किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। आज के दिन जब चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के अपने साथी सभी ये फैसला ले चुके हैं कि इस बार जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे किसानों का भी कर्ज पूरा माफ होगा। एक भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। न केवल कर्ज माफ होगा, बल्कि हमारे किसानों का जो अधिकार है एमएसपी का, सरकार बनने पर एमएसपी देख रहा हूं। कोचिंग के लिए पैसा खर्च करता है। सरकारी होगी, बेरोजगार है, न उसके पास रोजगार है, न नौकरी है उसके पास। ये जो बीजेपी की सरकार है, इसमें पता नहीं कौन सा लीकेज है जो हर पेपर लीक करा देती है। मुझे याद है जब शिक्षा को रद्द किया जाए, मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूं, ये पेपर लीक होता नहीं है, ये सरकार पेपर लीक कराती है, जानबूझ करके पेपर लीक कराती है। न केवल पेपर लीक कराती है, बल्कि बताओ अग्निवीर जैसी नौकरी दी है इन्होंने 4 साल वाली। ये फौज की भर्ती पक्की नौकरी होती थी,
शहीद का दर्जा मिलता था, सुविधाएं मिलती थी। जब इन्हें पता लग गया बीजेपी के लोगों को कि गांव के परिवारों के बच्चे फौज में जाते हैं और फौज में जब नौकरी करने लगते हैं तो उनके घर परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति बेहतर हो जाती है, उनका मान सम्मान भी बढ़ जाता है। तो उसके बाद बीजेपी ने सर्वे करवाया, सर्वे में सब गांव के बच्चे निकले। उसी के बाद बीजेपी ने हमारे गांव के बच्चे पर पक्की नौकरी फौज में ना पा पाए, इसलिए अग्निवीर व्यवस्था लेकर के आए हैं। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आपकी अग्निवीर व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हालांकि अग्निवीर तो खत्म होगी, लेकिन एक जानकारी और सूचना भी देना चाहता हूं मैं आपको। अग्निवीर तो जो 4 साल की नौकरी आई है, इंडिया गठबंधन बनेगा तो ये खत्म होगी। लेकिन हम अपने खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को भी बताना चाहते हैं कि बीजेपी वाले आ गए तो फौज की तो 4 साल की नौकरी थी, इन खाकी वालों की 3 साल की नौकरी कर देगी। इसलिए मनी मन ये भी आपके साथ हैं, ये मजबूरी में नौकरी की वजह से फंसे बैठे हैं, इसलिए ये लोग भी सावधान हो जाएं। कभी कभी ये सवाल करते हैं कि हमारी कैसे 3 साल की हो जाएगी। हमने उन्हीं लोगों से कहा, पत्रकार साथियों ने जब सवाल मुझसे किया था तो मैंने उनसे पत्रकार साथियों से पूछा कि बताओ, किसी को पता था कि 4 साल की अग्निवीर नौकरी हो जाएगी? किसी को पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? किसी को पता था कि हवाई अड्डे बेच देगी सरकार? किसी को पता था कि बंदरगाह बेच देंगे ये लोग? किसी को पता था ये बैंक बेच देंगे? किसी को पता था कि बीमा वाली कंपनी LIC बिक जाएगी? किसी को पता था कि मोबाइल की कंपनी बिक जाएंगी जो अपनी सरकार की हैं? और बताओ, क्या आपको पता था कि कोरोना के टाइम में लॉकडाउन कर देंगे और आपको पैदल पैदल घर जाना पड़ेगा? क्या आपको पता था कि नोटबंदी आधी रात हो जाएगी? तो जब आपको ये सब नहीं पता तो इनकी भी 3 साल की नौकरी हो जाएगी। देखिए, ये बीजेपी वालों को जब वोट चाहिए था, बीजेपी वालों को जब वोट चाहिए था तो ये राशन में रिफाइंड तेल दे रहे थे, दाल दे रहे थे, नमक दे रहे थे। और बताओ, राशन में अब गरीबों को क्या मिल रहा है? बताओ, राशन में क्या मिल रहा है? ये बाजा लगता है ज्यादा पौष्टिक होता है इसलिए मिल रहा है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, अगला इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, राशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन गुणवत्ता उसकी राशन की अच्छी होगी, राशन अच्छा दिया जाएगा। और जिस तरीके से बाजार में संपन्न लोग, बड़े लोग पैकेट का आटा खा रहे हैं, वो स्वादिष्ट भी है, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी है, कई आटे पौष्टिक भी हैं। इसलिए अपने गरीबों को मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, राशन की तो गुणवत्ता ठीक करेंगे ही करेंगे, बढ़ा भी देंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग आटा और डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। पौष्टिक आटा
और आपको डाटा, क्योंकि अगर डाटा होगा आपके पास तो आप जानकारी हासिल कर लोगे। नौकरी निकलेगी तो ऑनलाइन फॉर्म भर दोगे, ऑनलाइन पढ़ाई कर लोगे, कुछ गाने भी सुन लोगे, मैसेज भी कर लोगे। और आज के समय में जितना खाना और आटा जरूरी है उतना ही डाटा जरूरी है, इसलिए अपने लोग डाटा देने का काम करेंगे। न केवल डाटा बल्कि अपनी माताओं बहनों को, गरीबों को 1 लाख रुपया भी देकर के उन्हें लखपति बनाने का काम होगा माताओं बहनों को। हमारे नौजवान जानते होंगे समाजवादियों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया था, इतना बड़ा लैपटॉप दिया था, उसकी नकल कर ली बीजेपी वालों ने। हमारा दिया हुआ लैपटॉप जिसके घर परिवार में होगा वो आज भी चलता रहा होगा, और जब उसे ऑन करते होगे फोटो हमारी दिखा रही देती होगी। बीजेपी ने भी नकल किया, इसकी जगह इतना दे दिया और उंगली चलाते रहो, चलेगा ही नहीं। बताओ कहीं चलता है उंगली चलाने से? इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? इन्होंने महंगाई बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? डीजल, पेट्रोल, खाने का सामान, रिफाइंड तेल, और पिछले 10 साल में नमक की कीमत भी बढ़ा दी। और ये जो महंगाई और मुनाफा का खेल है, ये पार्ले जी बिस्किट पैकेट से सीखे हैं। ये जो महंगाई और मुनाफे का खेल है, ये जो बाजार में पार्ले जी का बिस्किट पैकेट बिकता है उससे सीखे हैं। हमारे बुजुर्ग हैं जो बैठे होंगे, ये जो बुजुर्ग हैं पुराने लोग जानते होंगे, पहले पार्ले जी का बिस्किट पैकेट इतना बड़ा आता था और अब महंगाई बढ़ के बताओ कितना बड़ा हो गया पैकेट। और बीजेपी की सरकार आ गई तो 1 बिस्किट वाला पैकेट मिलेगा आपको। इन बीजेपी वालों ने पार्ले जी से ही सीखी है आपको खाद की बोरी की चोरी। बताओ पहले कितनी चोरी की इन्होंने, और अब 5 किलो और कम कर दिया। ये आ गए सरकार में तो खाद भी आपको पाउच में देंगे, लो अपने खेत में डालो जाकर। बताओ महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? और इनके चंदे की वसूली पता लग गई होगी। इन्होंने जो पैसा वसूला है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा वसूल लिया और इतना पैसा वसूला है जिसकी वजह से आज हमें और आपको महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी जब से जनता में चली गई तब से बीजेपी के लोगों से अगर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूछो तो उनका बैंड बज जाता है, सच्चाई नहीं बता पाते हैं। इन्हीं इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से महंगाई है। आपकी हर दवाई महंगी हो गई, हर चीज महंगी कर दी। बताओ महंगा हो गया सब कुछ क्या नहीं हो गया? और इन्होंने 10 साल में दिल्ली के और 7 साल उत्तर प्रदेश में रह करके सब स्वास्थ्य विभाग की सब योजनाओं को चौपट कर दिया। जो एम्बुलेंस चलाई थी गरीब की मदद के लिए, गांव में पहुंचती थी, गरीब को अस्पताल तक ले जाती थी, न अब एम्बुलेंस समय पे आ रही है, और आ भी रही है तो अब खटारा बना दी एम्बुलेंस भी खराब कर दी। पुलिस को 100 नंबर दी थी गाड़ी, उसका 112 नंबर कर दिया सरकार ने। जब से सरकार ने उसका नंबर 112 किया 100 से,
हमारे पुलिस के भाइयों को भी लगा कि उन्हें भी रेट बढ़ा देना चाहिए। बताओ, रेट बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? इसलिए इस चुनाव में आप लोगों से मैं निवेदन अपील करने आया हूं। बीजेपी के लोग संविधान के पीछे तो पड़े ही हैं, हमारी आपकी जान के पीछे भी पड़ गए थे। ये जो वैक्सीन वाला खेल है वो खुल गया कि नहीं खुल गया? बताओ। और जब सर्टिफिकेट देखते होगे वैक्सीन का तो बताओ, घबराहट होती है कि नहीं होती है? वैसे हमने तो नहीं लगवाई वैक्सीन, हम तो बच गए, लेकिन कुछ लोगों को जबरदस्ती लगवा दी गई। और ये हमारे पुलिस के और अधिकारी कर्मचारी हैं, इनके तो जबरदस्ती लगवा दी। और अब तो वो रिपोर्ट आ गई है कि हार्ट और हार्ट से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। तो बताओ, जान को खतरा पैदा किया कि नहीं किया इन्होंने? न केवल जान को खतरा पैदा किया, बल्कि इन्होंने उन कंपनियों से, वैक्सीन लगाने वाली कंपनियों से भी पैसा वसूल लिया। चंदा वसूला कि नहीं वसूला इन्होंने? इसलिए संविधान बचाने के लिए आप सबसे मैं मदद मांगने आया हूं। ये जो संविधान है, जो हमें अधिकार दिलाता है, हमारे अधिकारों को बचाता है, संविधान हमें न्याय दिलाता है, संविधान हमें आगे बढ़ने के बराबरी के मौके देता है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का हुआ संविधान ये बदलना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें बता दें, बीजेपी के लोगों को, कि जो संविधान बदलने निकलेंगे उनको ये जनता बदल देगी। जो संविधान बदलेंगे उन्हें हम बदलने का काम करेंगे। ये डबल इंजन वाले लोग, ये डबल इंजन की सरकार वालों के होर्डिंग देखे होंगे आपने। आगरा में भी होर्डिंग लगे हैं बड़े बड़े, डबल इंजन की सरकार के होर्डिंग लगे हैं बड़े बड़े। लेकिन डबल इंजन वाले जानते हैं कि जो इंजन वोट मांगता फिर रहा है उसने कोई काम नहीं किया। बताओ, बड़ी बड़ी होर्डिंग में क्या इस इंजन की फोटो है क्या? इसकी फोटो तो पहले ही गायब हो गई होर्डिंग से। रही बची 7 तारीख को वोट पड़ेगा, अपने आप गायब हो जाएंगे। और जो लोग मन की बात करते थे, हम उनसे कहेंगे कि अब संविधान की बात हो। अब मनमर्जी नहीं चलेगी, 140 करोड़ लोगों के मन की बात होगी, मनमर्जी लोगों की बात नहीं होगी, 140 करोड़ लोगों की बात होगी। इसलिए भाजपा की झूठी सरकार और जनता के सच्चे सवालों का उन्हें सामना करना पड़ेगा। भाजपा की झूठी सरकार में जनता के सच्चे सवालों का सामना करना पड़ेगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बताओ इनके खिलाफ वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? जनता का सच्चा सवाल है भाजपा के लिए कि भाजपा ने अपने नेताओं से बार बार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान बदलने की बात क्यों कहलवाई? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास इसका जवाब है? भाजपा ने शोषित, वंचित, पीड़ितों की रक्षा करने वाला संविधान को बदलने की बात क्यों करी? भाजपा ने संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को खत्म करने की बात क्यों उठाई? ये जनता के सच्चे सवाल हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। भाजपा ने सरकारी नौकरी ना निकाल करके आरक्षण से मिलने वाली नौकरियों को मिलने से रोका क्यों? भाजपा ने पेपर लीक करवाकर
किसी भी भर्ती को पूरा होने क्यों नहीं दिया? भाजपा सेना की पक्की नौकरी को 4 साल की कच्ची नौकरी में बदलने क्यों दिया? ये तमाम वो सवाल हैं जो हम जनता की तरफ से सच्चे सवाल पूछ रहे हैं। इन सच्चे सवालों का भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी जवाब नहीं है, और अगर एक भी जवाब उनके पास नहीं है तो एक भी वोट आप भारतीय जनता पार्टी को मत देना। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे करदम जी को जिता देना। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार प्रकट कर रहे हैं। किसी को ईडी ने तोड़ा, मनोबल भारत का था जो वो तानाशाही ने तोड़ा। भारत को हमने जोड़ा है, तुमने तो इसको तोड़ा है। तानाशाह ने देश की कश्ती को मझधार में लाके छोड़ा है। भारत का किसान ये कहता है, सीमा पे जवान ये कहता है, गठबंधन को तुम वोट दो, इस देश की खातिर वोट दो, अखिलेश की खातिर वोट दो। किसी की गुंडागर्दी है, किसी की इज्जत लुटती है, किसी पर दोष साबित है, किसी पर छुरी चलती है। जनता ने मिलके ठाना है, अब संविधान बचाना है। इंडिया का जो है प्रत्याशी बस उसको ही जिताना है।